हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स में टोटान सीरीज़ का अगला कॉमिक, टोटान और फाइटर बम। इससे पहले कि जितनी भी टोटान की कॉमिक्स हैं वो आपको टोटान की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं टोटान का फाइटर बम। हम सब फाइटर बम है टोटान। हमसे हारने वाला भी मरता है और जीतने वाला भी। कैसे थे ये फाइटर बम जिन्हें मारने पर भी मौत मिलती थी? कौन था इनका रचयिता? क्या टोटान फाइटर बमों से अपनी जान बचा पाया? ये सब जानने के लिए हम आपको ले चलते हैं टोटान की एक्शन की दुनिया में। अफ्रीका के घने जंगलों में स्थित इस उजाड़ सी इमारत के तहखाने में आज मौजूद है अद्भुत व अपने अपने फन में माहिर संसार की विचित्र शक्तियाँ। आइए हम आपका इनसे परिचय कराते हैं। हांगकांग का जादूगर, जादूराज। किसी भी व्यक्ति की निशानी अगर मुझे दे दी जाए तो मैं उसकी मदद से हज़ारों मील दूर बैठे उस व्यक्ति को तड़पा तड़पा कर मार सकता हूँ। जर्मनी की मिस रेडॉन्ट, रेडॉन्ट अर्थात लाल चींटी। मेरे पास है आदमखोर लाल चींटियों की फ़ौज। एक बार जिसके शरीर पर छोड़ दूँ उसे कंकाल में बदल कर छोड़ती हैं ये चींटियाँ। तंजानिया का जहरीला। मेरी नस नस में खून की जगह जहर दौड़ता है। पानी की जगह दुनिया के खतरनाक नागों का जहर पीता हूँ मैं। खाने में लेता हूँ स्नेक फूड। बहुत जहरीला हूँ मैं, तभी तो नाम है मेरा जहरीला। मैडम क्वीन फ्रॉम अमेरिका। अमेरिकी अंडरवर्ल्ड की एकमात्र मलिका, जो जो वस्तु मुझे पसंद आती उसे गायब कर देती हूँ। मेरे अनोखे म्यूजियम में मौजूद है दुनिया के विचित्र प्राणियों के शव। जापान का टॉर्नेडो। मेरी विशेषताएं समय आने पर देखेंगे आप। चीन का सुगंची, सुंगची। सम्मोहन का ऐसा जादूगर हूँ कि आकाश में उड़ते परिंदे को सम्मोहन में बांध दूँ। पूरी सेना को ऐसे सम्मोहित कर दूँ कि वह आपस में ही लड़कर मर जाए। क्यों एकत्र हुई है ये खतरनाक हस्तियाँ? किसने बुलाया है इन्हें यहाँ? पहले तो मैं अपना परिचय दे दूँ। नाम है मेरा इलेक्ट्रिका। मैं उस शख्स की सेक्रेटरी हूँ जिसने आप सबको बुलाया। ज़रा उस बालकनी की ओर देखें। सस्पेंस में डूबी नज़रें बालकनी की ओर उठीं। बालकनी में बैठा था ये शख्स। वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूँ जनरल ज़ीरो। जनरल ज़ीरो, आपका बहुत नाम है अंडरवर्ल्ड में। अफ्रीका के माफिया किंग माने जाते हैं आप। हाँ, और 20 साल के अंदर मैंने वो सब कुछ पा लिया जिसका मैं इच्छुक था। जनरल ज़ीरो के बारे में जानने के लिए पढ़ें टोटान सीरीज़ का विशेषांक मैं हूँ टोटान, जो आपको टोटान की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। लेकिन आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया जनरल ज़ीरो? बर्फ़ से भी ठंडा सर था जनरल ज़ीरो का। दरअसल तुम सब अपने अपने फ़न के माने हुए खिलाड़ी हो। मैं चाहता हूँ तुम सब टोटान को मारने में मेरी मदद करो। वही टोटान जिसके कारनामे आज पूरे विश्व में चर्चित हैं, जुर्म की दुनिया में हलचल मचा दी है जिसने। हाँ, भारत के शक्तिशाली ऑर्गेनाइजर बिल्ला को मार डाला है जिस उसने। पूरे विश्व से मानवता के दुश्मनों के खत्म करने की कसम खा चुका है वो। ओह, ऐसा शख्स तो हमारे लिए भी खतरा बन सकता है। सांप का फन उठने से पहले ही कुचल देना चाहिए। तभी तो मैंने यहाँ बुलाया तुम्हें। मैं चाहता हूँ हम सब अपने अपने तरीके से टोटान को मारने का प्रयास करें। हमें आपका सुझाव मंजूर है, एक स्वर में बोले थे सभी। बिल्ला के बारे में जानने के लिए बढ़ें टोटान सीरीज़ का महान कॉमिक विशेषांक मैं हूँ टोटान। ठीक है, अब मैं आप सबको वापस अपने अपने देश ट्रांसमिट कर रहा हूँ। आवश्यकता पड़ने पर मैं स्वयं तुमसे संपर्क स्थापित करूँगा। अगले ही पल खट, बालकनी की रेलिंग से निकली लाल किरणें छयों के शरीर पर पड़ी। अगले ही पल संसार की वो 6 खतरनाक हस्तियाँ अपनी अपनी जगह से गायब थीं। रह गए थे उस तहखाने में जनरल ज़ीरो और इलेक्ट्रिका। फिर गूंजी जनरल ज़ीरो की बर्फ़ से भी ठंडी आवाज़। इलेक्ट्रिका, हमारे बिजनेस की क्या प्रोग्रेस है? वेरी गुड महामहिम। अफ्रीकी बच्चे पूरे विश्व में सप्लाई किए जा रहे हैं। शाबाश। कहने को जनरल ज़ीरो हूँ पर काम पूरे 100 नंबर का करता हूँ। अनगिनत बुलबुलों में बदल चुका था वो शैतान। अफ्रीका के घने जंगलों में बसे इस कबीले पर मंडरा रहा था आतंक का साया। हा 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 हा। भागो, जनरल ज़ीरो के आदमी आ गए। आज फिर मौत बरसेगी यहाँ। सचमुच मौत ही तो बरस पड़ी थी वहाँ। आ धाय 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 धाय। इस कबीले के सारे बच्चे चाहिए मुझे, वरना कब्रिस्तान बना दूंगा पूरे कबीले को।
कुछ ही पलों बाद थर थर काँपते बच्चे खड़े थे हंटारू के सामने। बस 30 बच्चे? कोई बात नहीं, अगली खेप के लिए बहुत है, चलो। दरिंदों का ये खेल एक कबीलेवासी से देखा नहीं गया। चीख पड़ा वो, कमीने, मैं ये बच्चे नहीं ले जाने दूंगा तुझे। शूट हिम। रट 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 रट। खांस उठी स्टेन गन। भर गई उस कबीलेवासी के शरीर में मौत की बारूद। आ! अंतिम चीख थी ये उसकी। कब्रिस्तान सा सन्नाटा छा गया वहाँ। ऐसे में हंटारू के शब्द किसी बारूद की तरह फटे थे। कमीनों, याद रखना, फिर कभी हमारे काम में रुकावट डाली तो आग भर दूंगा सबके सीने में। और फिर चले गए मौत के ये यमदूत। साथ में ले गए थे कबीले के 20 बच्चे। उफ, क्या हमारे बच्चे इसी तरह इन कमीनों की भेंट चढ़ते रहेंगे? क्या कोई नहीं जो जनरल ज़ीरो के आतंक से हमें मुक्ति दिला सके? है, एक शख्स है जो हमारी मदद कर सकता है। कौन है वो? टोटान। अगर उसे 3 बार आवाज़ दी जाए तो वो धरती, अंतरिक्ष, सागर कहीं भी मदद के लिए पहुंच जाता है। अगले कुछ क्षण उपरांत पास के पहाड़ की चोटियों में गूंज रहा था एक ही नाम, टोटान टोटान टोटान। दिल्ली से दूर पहाड़ियों के मध्य बनी इस प्रयोगशाला में बैठा है वो शख्स जिसे दुनिया कहती है टोटान। मेरा हेलमेट अफ्रीका से किसी की आवाज़ को कैच कर रहा है। मुझे इसी वक्त जाना होगा। अगले ही पल उसकी उंगलियां कंप्यूटर के आगे लगे डैशबोर्ड के बटनों पर नाच उठी। मैंने अपना मैसेज इस कंप्यूटर में फीड कर दिया है। रमाकांत इस मैसेज की मदद से समझ जाएगा कि मैं कहाँ गया हूँ। फिर प्रयोगशाला की छत पर स्थित यह इमरजेंसी गेट खुला और टोटान उस गेट से होता हुआ बाहर निकल गया। अगले ही पल वह आकाश की ऊंचाइयों में उड़ रहा था। मंजिल थी अफ्रीका। न जाने अफ्रीका के लोगों ने मुझे क्यों बुलाया। आखिर कौन है वो कमीना जिसके जुल्म और सितम इतने बढ़ चुके हैं? काश टोटान ये जानता कि अफ्रीका में किससे मिलने वाला है वो। इधर जनरल ज़ीरो के सेकंड हेडक्वार्टर के इस तहखाने में यह डॉक्टर तेजी से अपना काम करने में लगा हुआ था। तभी तहखाने में प्रकट हुए कई सारे बुलबुले जो धीरे धीरे लेते चले गए जनरल ज़ीरो का रूप। डॉक्टर, क्या सारे बच्चे रेडी हैं? यस महामहिम, इन 20 बच्चों के शरीर में 20 करोड़ के हीरे छुपा दिए गए हैं। वेरी गुड, इन्हें हेलीपैड पहुंचा दो, जहां से हमारा विशेष विमान इन्हें हंगरी ले जाएगा। जो आज्ञा महामहिम। अगले ही पल बदल गया शैतान जनरल ज़ीरो बुलबुलों में। कहने को जनरल ज़ीरो पर काम पूरे 100 नंबर का करता हूँ। जंगल में ही बने एक हेलीपैड पर। जल्दी चढ़ो वरना जिसमें से खाल उधेड़ कर रख दूंगा। इन मासूम बच्चों पर होने वाले अत्याचार को देख रही थी 2 आंखें। उफ, बच्चों के साथ इतना क्रूर व्यवहार, इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये आंखें थी टोटान की जिनसे निकली लेज़र किरणें हंटारू के हाथों को बेधती चली गई। उफ, कौन है जिसने हंटारू पर वार करके अपनी मौत बुलाई है? उत्तर सामने था। तुम्हारा बाप हूँ मैं, टोटान नाम है मेरा। अप्रत्याशित ढंग से उछला हंटारू टोटान की ओर। या! धड़ाक! हंटारू की लात टोटान के चेहरे पर पड़ी थी। अगले ही पल टोटान का शक्तिशाली घूसा हंटारू के सीने पर पड़ा। आ! ईंट का जवाब पत्थर, यही सिद्धांत है मेरा। हंटारू को एक हाथ से उठाया टोटान ने। अगर तुझे आसमान में ले जाकर नीचे फेंक दूँ तो बिखरी हुई हड्डियाँ गिनने के लिए भी जीवित नहीं रहेगा तू। छोड़ दो मुझे। किंतु वो ले ही गया आसमान में हंटारू को। रहम करो। तो जैसे शैतानों के लिए रहम नहीं है मेरे पास। बोल, इन बच्चों को कहाँ ले जा रहा था तू? अगले ही पल रहस्यमय तरीके से चीख उठा हंटारू, मुझे छोड़ दो टोटान, मैं ब्लास्ट होने वाला हूँ। मेरे साथ साथ तुम भी मारे जाओगे। सेकंड के 1000वें हिस्से से भी कम समय में छोड़ा था टोटान ने हंटारू को। आई! तेजी से नीचे गिर रहा था हंटारू। अगले ही क्षण धड़ाम! थर्रा उठा आसमान। टुकड़े टुकड़े हो गया था हंटारू का जिस्म। उफ, अंतिम समय में इंसानियत दिखा गया ये। वरना इस धमाके से मेरे भी चीथड़े उड़ जाते। आखिर कौन हो सकता है इन सबके पीछे? टोटान जा पहुंचा बच्चों के पास। बच्चों, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, हंटारू मर चुका है। क्या आप ही टोटान हैं? हाँ बेटे, मैं ही टोटान हूँ। सुबह पड़ा वो मासूम। टोटान, हमें इन जालिमों से मुक्ति दिलाओ। ये हमारे पेट चीर कर उनमें हीरे रखते हैं, फिर हमें दूसरे देशों में भेज दिया जाता है, जहाँ हमें मार डाला जाता है और हीरे निकाल लिए जाते हैं। मेरे बहुत से दोस्त मारे जा चुके हैं इस तरह। कस गया टोटान का चेहरा, सुलग उठी आंखें। मैं तुम्हें इस आतंक से मुक्ति दिलाऊंगा। मुझे बताओ कौन है वो जो दरिंदगी का ये खूनी खेल खेल रहा है? अचानक समूचा क्षेत्र गहरे गहरे काले धुएं से भरता चला गया। चीख उठा टोटान ये देखकर। ये पॉइजन गैस है। ये सब अपनी अपनी सांसें रोक लो। किंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब धुआं छटा तो रो उठा टोटान का दिल। उह, कुछ देर, सिर्फ कुछ देर पहले 20 बच्चे मेरे सामने जिंदा खड़े थे और अब लाशें पड़ी हैं इनकी। कौन है वो कमीना जो ये सब कर रहा है?
तभी गूंजा एक तेज अट्टहास। हा 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 हा। टोटान, यह पहला तोहफा है तुझे जनरल ज़ीरो की तरफ से। याद रखना, तो अफ्रीका में ज़िंदा तो अवश्य आया है, किंतु यहाँ से वापस जाएगी तेरी लाश। कमीने, वर्षों से मेरे सीने में धधक रही आग तुझे जलाकर खाक कर देगी। जंग शुरू हो चुकी है टोटान। अब देखना है कौन किसे पराजित करता है। यह जंग सिर्फ टोटान जीतेगा। यह टोटान का चैलेंज है। मुझे तुम्हारा चैलेंज मंजूर है टोटान। इधर जनरल ज़ीरो के हेडक्वार्टर ग्लोब में। महामहिम, हमें सभी शक्तियों को इस जंग के लिए बुला लेना चाहिए। नहीं इलेक्ट्रिका, टोटान ने मुझे चैलेंज दिया है, अब उसे सिर्फ और सिर्फ मैं मारूंगा। टोटान अभी मेरी वैज्ञानिक शक्तियों से वाकिफ़ नहीं है। वो हमारे ग्लोब तक भी नहीं पहुंच सकेगा। उसे बीच में ही ख़त्म कर दिया जाएगा और ये काम करेंगे हमारे बुल फाइटर। एक बटन दबा, खट, और बस बुल फाइटर वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ टोटान मुझे पागल कुत्ते की तरह खोज रहा होगा। इधर जंगल में टोटान अचानक ठिठक गया। ओह, ये क्या भला है? आसपास से निकल कर आए थे चार बुल फाइटर। हम हैं बुल फाइटर, तेरी ही हड्डियाँ तोड़ने का आदेश मिला है मैं। भड़ाक, अगले ही पल शुरू हो चुकी थी एक खूनी जंग। अगर जल्दी कुछ न किया तो मेरी हड्डियों का कीमा बना देंगे ये। भीषण वार किया टोटान ने। या था। एक ही बार में बेहोश हो चुका था पहला बुल फाइटर। अब तेरी बारी है नंबर दो। टोटान का दूसरा शक्तिशाली वार, टिशुम। बेहोश हो चुका था नंबर दो भी। फिर नंबर आया तीसरे का। तू भी आजा बेटा, वरना कहेगा मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई। पलट कर वार किया तीसरे बुल फाइटर ने। उफ, मैं तेरी हड्डियां भी कर दूंगा कमीने। अगले पल बिजली से भी तेज घुमा था टोटान का हाथ। थप, घायल पंछी की भांति टोटान के कदमों में जा गिरा था तीसरा बुल फाइटर। मुझसे नहीं बच सकेगा तू टोटान। लो कर लो बात। जब तीन नहीं जीत पाए तो तू अकेला क्या करेगा टोटान का। किंतु शू, रबर के बबुए की तरह उछला था चौथा बुल फाइटर। टोटान ने उसे हाथों पर लपका और फिर ठक। बता कमीने, जनरल ज़ीरो का ठिकाना कहाँ है? मुझे छोड़ दो टोटान, वरना तुम भी मारे जाओगे। चौंक पड़ा टोटान। कहीं ये भी तो हंटारू की तरह ब्लास्ट नहीं होने वाला? एक ही पल में टोटान उछल कर बहुत दूर जा चुका था और उसी क्षण धड़ाम 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 खोपड़ी झंझना उठी टोटान की। उफ, क्या रहस्य है इनके अचानक फट पड़ने का। अरे, ये आवाज़ कैसी? टोटान की नज़र आकाश की ओर उठी। ओह, अजीब सा विमान है। ये भी जनरल ज़ीरो का ही भेजा हुआ लगता है। तभी विमान से निकली एक तेज़ बौछार, जिस जिस पर गिरी जलाकर खाक करती चली गई उसे। ओह नो, एसिड की बौछार। मुझे इन कमीनों को रोकना होगा। अगले ही पल टोटान विमान के सभी समीप था। प्रचंड घूसे का वार हुआ विमान के दरवाजे पर। विमान के अंदर, अब तुझे दिखाऊंगा कमीने मौत क्या होती है। छीन लिया उसने वो पाइप जो कर रहा था एसिड की बौछार। सचमुच दरिंदों के लिए दरिंदा था टोटान। जब यह एसिड तेरे शरीर में भरेगा तो जान बाहर निकल आएगी कमीने। चीख भी ना सका था वो, मौत उसके शरीर में भर चुकी थी। अब तुझे पता चलेगा कि जब शरीर अंदर से पिघलता है तो कितनी तड़प होती है। अगले ही क्षण मोम की पुतले की तरह पिघलता चला गया वो दरिंदा। पाइप हाथ में लिए टोटान घुमा पायलट की ओर। अगर तू इतनी भयानक मौत मरना नहीं चाहता तो जल्दी बता, जनरल ज़ीरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? जवाब में पीछे घुमा पायलट। जैसे मौत देखी थी टोटान ने। हिस्स। ओह, ड्रैको मानव। ड्रैको एक उड़ने वाली छिपकली होती है जो छोटी छोटी उड़ानें भरती है। तुझे पता अवश्य बताऊंगा, किंतु जनरल ज़ीरो का नहीं बल्कि यमलोक का। टोटान ने दबाया एसिड की बौछार करने वाली मशीन का बटन। खट। किंतु ओह, एसिड ख़त्म। अब तेरे जिस्म में जहर भरना है मुझे। इससे पहले कि टोटान संभल पाता, ड्रैको मानव छलांग लगा चुका था टोटान पर। विमान के टूटे हुए दरवाजे से निकल आए दोनों बाहर। बिना पायलट का विमान पर कटे पंछी की भांति लहराया और फिर जा टकराया एक पहाड़ी से। पड़ाम, पर खच्चे उड़ गए थे उसके। इधर आकाश में उलझे हुए थे टोटान और ड्रैको मानव। धड़ाक, बहुत फुर्तीला है ये। हा हा हा, तेरी मौत आज निश्चित है टोटान। मुझे इसके जहरीले दांतों से बचना होगा। अगले ही पल वो शिकंजे में कसता चला गया ड्रैको मानव को। और फिर, अब तू बहुत दूर जाकर गिरेगा ड्रैको मानव। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता टोटान। उछाल कर दूर फेंक दिया उस मौत के यमदूत को टोटान ने। बहुत खतरनाक है ये। खतरनाक ही नहीं, माँ खतरनाक था ड्रैको मानव। हिस हिस। उफ, कितना विशाल हो गया ये। टोटान, तेरी मौत मेरे हाथों ही लिखी है, तुझे मरना ही होगा। इस शैतान से निपटने के लिए मुझे अपनी शक्तियों का प्रयोग करना होगा। बिजली की तरह लपका था ड्रैको मानव।
आ रहा हूँ मैं टोटान। अगले ही पल टोटान के हाथों ने उंगली पीली किरणें। ड्रैको मानव कलाबाजी खाकर बचा। अगर एक पल की भी देरी हो जाती तो बचना मुश्किल था। आकाश में छिड़ गया था एक महायुद्ध। अब तो बस अग्नि चक्र इस आफत से छुटकारा दिला सकता है। अगले ही पल टोटान के सीने से निकला अग्नि चक्र, जो काटता चला गया ड्रैको मानव को। खून की जैसे पिचकारी सी छूटी थी आसमान में। मौत को देखकर वापस चला गया अग्नि चक्र टोटान के सीने में। ये कमीना ऐसी ही मौत के काबिल था। तभी आकाश में उड़ते टोटान की नज़र जा पड़ी इस उजाड़ इमारत पर, जो था जनरल ज़ीरो का सेकंड हेडक्वार्टर, जहाँ एकत्र हुई थी संसार की 6 खतरनाक हस्तियाँ। ये इमारत अजीब सी है। मुझे इसमें प्रवेश करना होगा। शायद जनरल ज़ीरो तक पहुंचने का कोई रास्ता मिल जाए। अगले पल टोटान इमारत के अंदर था। मेरा शक सही निकला। यह इमारत ज़रूर किसी गलत काम के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तूने बिल्कुल सही सोचा टोटान। कौन है? सामने आओ। अगले ही पल जो सामने आया वो कम से कम आम इंसानों जैसा नहीं था। तेरी कब्र इसी इमारत में बनाने का आदेश मिला है सूमो को, और सूमो के हाथों आज तक कोई नहीं बचा। संभाल मेरा पहला वार। धड़ाक। टोटान पेट के बल गिरा था फर्श पर, और इससे पहले कि वो उठ पाता, सूमा सूमा ने जकड़ लिया उसे। टोटान, तेरी शक्तियों को प्रयोग में लाने का अवसर भी नहीं दूंगा मैं तुझे। दबा जा रहा था टोटान सूमा के भारी भरकम शरीर तले। हड्डियां चटकती सी महसूस हो रही थी उसे। उधर मुख्य हेडक्वार्टर ग्लोब में खड़ा जनरल ज़ीरो ठहाके लगा रहा था। अब मरेगा टोटान एक भयानक मौत। महामहिम, डॉक्टर का मैसेज आया है। उसने बच्चों की लाशों में से 20 करोड़ के हीरे निकाल लिए। वेरी गुड। डॉक्टर से कहो हम स्वयं हीरे लेने आ रहे हैं। जो आज्ञा महामहिम। उस कमीने की मौत हम स्वयं अपनी आंखों से देखेंगे। अगले ही पल बदल चुका था वो शैतान बुलबुलों में, और चल पड़ा था वहाँ जहाँ चल रही थी खूनी जंग। तेरे हाथ उखाड़ने जा रहा हूँ मैं। उफ। इससे जीतने के लिए मुझे मायावी शक्ति का प्रयोग करना होगा। अगले ही पल अपनी जगह से गायब था टोटान। है? कहाँ गया? मैं यहाँ हूँ सूमा, आप पकड़ मुझे। सूमा पागल हाथी की तरह बालकनी की ओर लपका। टोटान, तेरी खैर नहीं। लेकिन गायब था टोटान अपनी जगह से। फिर गायब हो गया। गायब टोटान जा पहुंचा तहखाने में। ओह, तो ये है वो तहखाना जहाँ मासूम बच्चों के पेट चीरकर उनमें हीरे छुपाए जाते हैं। कौन है? तो जैसे कमीने के लिए मौत हूँ मैं। टोटान के हाथों ने उगली पीली किरणें। अगले पल तहखाना धमाकों से थर्रा उठा। धड़ाम। ओह, ये हीरे बचाऊं। डॉक्टर 20 करोड़ के हीरे तक पहुंच पाता उससे पहले ही लपक लिया था टोटान ने हीरों को। डॉक्टर, ये हीरे उन कबीले वासियों को मिलेंगे जिनके बच्चे तुम्हारी दौलत के हवस की भेंट चढ़ गए। एक ही घूंसे में डॉक्टर को दूसरी दुनिया में पहुंचा दिया था टोटान ने। था। चीख भी नहीं सका था वो। तभी सूमा की गर्जदार आवाज़ ने दहल उठा तहखाना। टोटान, तेरी कब्र इसी तहखाने में बनेगी। सूमा के हाथों मरेगा अब तू। कब्र तो तेरी बनेगी सूमा, और उस पर रोने के लिए गीदड़ भी नहीं मिलेंगे तुझे। टोटान के हाथों से निकली जंजीर सूमा को जकड़ती चली गई। बोल सूमा, कहाँ है जनरल ज़ीरो का ठिकाना? बोल, वरना ये जंजीर हलक में डालकर जान बाहर निकाल दूंगा। कला मैं अब मुझे छोड़ दो, मैं फटने वाला हूँ। ओह, ये भी ब्लास्ट होने वाला है। मुझे जल्दी से वहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए। जंजीर को वापस हाथों में समेट बिजली से भी तेज दौड़ पड़ा टोटान। किसी भी क्षण ब्लास्ट हो सकता है सूमा। और कुछ ही क्षणों में इमारत से बहुत ऊपर उड़ रहा था वो। पहले हंटारू, फिर बुल फाइटर्स, और अब सूमा ब्लास्ट होने वाला है। न जाने क्या रहस्य इनके ब्लास्ट होने का। ठीक इसी पल हुआ एक कण भेदी विस्फोट। धड़ाम। उड़ गए थे इमारत के परखच्चे। आग, धुआं और इमारत के छोटे छोटे टुकड़े। बस यही बचा था वहाँ। तभी वातावरण को बेचती चली गई जनरल ज़ीरो की आवाज़। सिर्फ यह हेडक्वार्टर नष्ट करके ही तूने ये जंग नहीं जीत ली टोटान। ग्लोब के बारे में जान चुका है तू। अगर हिम्मत है तो पहुँच कर दिखा वहाँ तक। ग्लोब तो क्या मुझे ग्लोब तो क्या तुझे पाताल तक नहीं छोड़ेगा कमीने। जो आग मेरे सीने में धधक रही है उसमें जलकर खाक होना है तुझे। जय महंतनाथ। अगले ही पल हवा में उभरा महंतनाथ का अक्स। कहो वत्स मुकुंद, मुझे कैसे याद किया? महंतनाथ टोटान को मुकुंद मुकुंद के नाम से ही पुकारते हैं। बाबा, मुझे ग्लोब तक पहुंचा दीजिए। वत्स मुकुंद, अपनी आंखें बंद करो। एक पल के लिए टोटान ने आंखें मूंद दी। अगले ही क्षण, ओह, ये मैं कहाँ पहुंचा? वत्स, ज़रा नीचे देखो। सस्पेंस में डूबे टोटान ने नीचे देखा। सच में ग्लोब की तरह ही बना हुआ था यह हेडक्वार्टर। ये है मेरी मंजिल। इसी में मिलेगा मुझे जनरल ज़ीरो। किंतु ग्लोब में प्रवेश करना इतना आसान न था, क्योंकि ग्लोब में लगी थी सैकड़ों तोपें, जो उगलने लगी थी आग। पड़ा पड़ा। उफ, कमाल की सुरक्षा व्यवस्था है यहाँ तो।
हा 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 हा। टोटान, जिंदगी भर ग्लोब के ऊपर ही चक्कर काटता रहेगा तू। टोटान के हाथों से निकली पीली किरणें। अचानक स्क्रीन पर हुआ तेज धमाका, धड़ाम। ओह नो! टोटान अंदर नहीं आ सकता। जब कोई तबाह होता है तो वो इसी तरह पागलों की बातें चीखता है। जनरल ज़ीरो, ग्लोब में लगी सारी तोपें नष्ट करके आया हूँ मैं, और अब तेरी ये लंका जलानी है मुझे। इधर जनरल ज़ीरो ने दबाया एक बटन, खट। उधर टोटान के पीछे स्थित पाइप से निकली एक तेज बौछार। वो ये क्या है? पाइप से निकले चिपचिपे पदार्थ में जकड़ कर रह गया टोटान। ये अफ्रीका के जंगलों में पाया जाने वाला विशेष प्रकार का गम है, जो तेजी से हवा में आते ही सूखता है। और अब ये तुझे हिलने भी नहीं देगा टोटान। इलेक्ट्रिका, नाम के अनुसार तुम्हारे शरीर में 440 वोल्ट का करंट दौड़ता है। तुम एक बार जिसे छू लो, वो जलकर खाक हो जाता है। हमारा इशारा समझ गई ना? यस महामहिम। अगले ही पल इलेक्ट्रिका टोटान की ओर बढ़ी। उसकी आंखों में जो चमक थी उसे न जनरल ज़ीरो समझ पाया, न टोटान। अगला क्षण बहुत कीमती था। एक पल, सिर्फ एक पल में इलेक्ट्रिका टोटान के पीछे लपकी और पास के दूसरे पाइप को चालू कर दिया। अगले ही पल पाइप से निकली पानी की बौछार में नहाता चला गया टोटान। टोटान, अब तुम आज़ाद हो। प्लीज़ ख़त्म कर दो जनरल ज़ीरो को। बाजी पलटती देख चीख उठा जनरल ज़ीरो, इलेक्ट्रिका धोखेबाज! पानी से नहाया टोटान उस चिपचिपे गम से आज़ाद हो चुका था। कमीने, तेरा खेल खत्म हुआ। कायर! अगले ही पल स्टेन गनों के शोर से गूंज उठा ग्लोब, रट 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 रट। पर वो टोटान ही क्या जिसे ये गोलियां छू भी जाएं। ये खिलौने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते कमीने। फिर टोटान ने दिखाई अपनी प्रलंकारी शक्तियाँ। आंखों से निकली लेज़र किरणें, हाथों ने उगली मौत की किरणें, सीने से निकला अग्नि चक्र, पड़ाम! सचमुच ग्लोब जैसे थर्रा उठा था भयानक धमाकों से। उफ, सब कुछ तबाह हो गया। मुझे बुलबुलों में बदल जाना चाहिए। टोटान भाग चुका था जनरल ज़ीरो की मंशा। अतः चीख उठा, नहीं, मैं तुझे भागने नहीं दूंगा कमीने। अगले ही पल टोटान की मजबूत बाहें जकड़ चुकी थी जनरल ज़ीरो को। ओह, छोड़ दो मुझे! कुछ ही क्षणों बाद, जनरल ज़ीरो, मैं जा रहा हूँ। कुछ क्षणों बाद एक धमाका होगा और तेरा ये ग्लोब जलकर खाक हो जाएगा। साथ ही खत्म हो जाएगा तेरा वजूद। गुड बाय। मुझे खोल दो टोटान, माफ़ कर दो मुझे। अगले ही पल वह इलेक्ट्रिका को लेकर ग्लोब से बाहर निकल आया था। फिर टोटान के मस्तिष्क में स्थित तीसरी आँख खुली। उसमें से निकली प्रलंकारी किरणें जा गिरी ग्लोब पर, थाम! आकाश थर्रा उठा था, जमीन कांप उठी थी। समूचा ग्लोब आग में घिर गया था। तबाह हो चुकी थी जनरल ज़ीरो की वो अद्भुत व अनोखी दुनिया। यह था जनरल ज़ीरो का हौलनाक अंत। इधर आकाश में आज मुझे परम शांति महसूस हो रही है इलेक्ट्रिका। लेकिन तुमने अचानक मुझे बचाया क्यों था? क्योंकि मैं भी जनरल ज़ीरो से बदला लेना चाहती थी। वो बचपन में ही मुझे कबीले से उठा लाया था और अपनी वैज्ञानिक ताकतों से करंट भर दिया था मेरी नसों में। उफ! मैं साधारण कबीले की लड़की से इलेक्ट्रिका बना दी गई। जनरल ज़ीरो के गैंग के प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में एक माइक्रो बम फिट था, जिसका संबंध उसने सीधा मस्तिष्क से जोड़ा हुआ था। जब भी कोई शख्स जनरल ज़ीरो के खिलाफ जाता, वो बम एक्टिव हो जाता था और वो शख्स ब्लास्ट हो जाता था। तो ये राज था अंटारू बुल फाइटर्स व सूमा के ब्लास्ट होने का। तभी इलेक्ट्रिका चीख उठी, मुझे छोड़ दो टोटान, मैं ब्लास्ट होने वाली हूँ। नहीं इलेक्ट्रिका, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। किंतु बहुत देर हो चुकी थी। इलेक्ट्रिका टोटान की पकड़ से छूटकर नीचे गिरती चली गई। इलेक्ट्रिका! अलविदा दोस्त। अगले ही पल, भड़ाम! एक ही क्षण में जैसे सब कुछ खत्म हो चुका था। उफ इलेक्ट्रिका, तुम मरकर भी अमर हो गई। टोटान तुम्हें हमेशा याद रखेगा। और फिर 20 करोड़ के हीरे उन कबीलों में बांटकर जिनके बच्चे जनरल ज़ीरो की भेंट चढ़ चुके थे, टोटान रवाना हो गया अपनी मातृभूमि भारत की ओर। इधर दुनिया की नज़रों से दूर इस इमारत में जमा थी 6 हस्तियाँ। बड़े दुख का विषय है, जिस जनरल ज़ीरो ने हम सबको मिलाया, आज वही टोटान के हाथों मारा जा चुका है। जनरल ज़ीरो को मारकर टोटान ने अप्रत्यक्ष रूप से हमें चैलेंज दिया है। उसका काल अब हमारा लक्ष्य बन गया है। मैं दूंगा उसे भयानक मौत। नहीं, सबसे पहले मैं मारूंगा उसे। नहीं, मैं मारूंगा उसे। उसे मारने का अधिकार सबसे पहले मुझे दिया जाए। झगड़ो मत, इसका फैसला पर्ची डालकर किया जाएगा। जिसके नाम की पर्ची निकलेगी वही टोटान को मारेगा। एक बॉक्स में 6 पर्चियाँ डाली गईं। जादूराज ने निकाली एक पर्ची। कौन होगा लकी विनर? वातावरण में छा गया था एक गहरा सन्नाटा। ऐसा सन्नाटा कि पास वाले के दिल की धड़कन तक सुनाई पड़ जाए। धड़कते दिलों के बीच अगले ही अगले पर निर्णय सबके सामने था। रेडॉन्ट! उछल पड़ी थी आदमखोर चींटियों की मलिका। मैं जीत गई! कॉन्ग्रेचुलेशन रेडॉन्ट! हमें विश्वास है बहुत जल्द तुम हमें टोटान का शव उपहार में दोगी। श्योर फ्रेंड्स। टोटान, बहुत जल्द तेरे शहर में तहलका मचाने और तुझे भयानक मौत देने आ रही है आदमखोर चींटियों की मलिका, रेडॉन्ट।
टोटान की मौत के वारंट पर दस्तखत हो चुके थे। संसार की 6 खतरनाक हस्तियां कर चुकी थी टोटान के खिलाफ जंग का ऐलान। अब इंतज़ार कीजिए अगले अंक का। मुझे टोटान चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं टोटान के अगले कॉमिक में, जिसका नाम है मुझे टोटान चाहिए।